हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना शर्मा आप सभी को नमस्कार करती हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीटेट की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, सीटेट का एग्ज़ाम कल होने वाला है, अर्थात 20 अगस्त को सीटेट का एग्ज़ाम है। आप सभी सीटेट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। दोस्तों, आपको कल क्या क्या लेकर जाना है, ये तैयारी तो आपने कर ही ली होगी और एडमिट कार्ड भी निकलवा लिया होगा। ये तो आज तैयारी आपने कर ही लेनी है, अगर नहीं की है तब भी। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी कि आपको एग्ज़ाम हॉल में किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, आप में से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रखी है, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन ठीक ठाक कर रखी है और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन कर नहीं रखी है। तो दोस्तों, जिन्होंने प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रखी है उनको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। उन्होंने एग्ज़ाम में ये सोचकर नहीं बैठना है कि मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, मैंने तो बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, तो उसका वहाँ माइंड काम ज़्यादा अच्छा नहीं करेगा और इससे एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंट के साथ बैठना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। इसके बाद दोस्तों, वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं कर रखी है। उनको सिर्फ दोस्तों क्या ध्यान रखना है, पॉजिटिव माइंड के साथ एग्ज़ाम देना है। पैडागोजी के क्वेश्चनों में समझ देखी जाती है, तो आप बहुत ही अच्छे से समझ कर अगर क्वेश्चनों के आंसर दोगे तो आपका एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं होता है सीटेट का, हर बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं। तो आपने कुछ तैयारी कर रखी है, इसका मतलब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रखा होगा। तो दोस्तों, आपने सिर्फ पॉजिटिव माइंड के साथ क्वेश्चनों का आंसर देना है, तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्रैक हो जाएगा। बाकी दोस्तों, अब बारी आती है उनकी जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रखी है। उनको दोस्तों क्या करना है, मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स की वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वो वीडियो देखें। अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स को ध्यान में रखकर दोस्तों एग्ज़ाम दोगे तो आपका एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स क्वेश्चनों के आंसर में एज इट इज़ आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स को ध्यान में रखकर पैडागोजी के क्वेश्चनों का आंसर देना है, जिससे पैडागोजी के क्वेश्चन आपके आसानी से क्लियर हो जाएंगे। और पैडागोजी सीटेट के एग्जाम में 19 मार्क्स की आती है, तो अगर आप पैडागोजी के क्वेश्चनों को का आंसर अच्छे से दोगे तो आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों, एग्जाम हॉल में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो दोस्तों, आपको टाइम पे एग्जाम में पहुंचना है, उसके बाद सभी इन्फॉर्मेशन अच्छे से वहाँ फिल कर देनी है, टाइम से फिल कर देनी है, जिससे आपका एग्ज़ाम का टाइम ख़राब ना हो। अब दोस्तों, आपको सबसे पहले वो सब्जेक्ट करना है जो आपको अच्छे से आता है। दोस्तों, ये वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी और आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट करना है जो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, आप पॉजिटिव माइंड से वहाँ बैठे रहें। तो दोस्तों, उसके बाद आपको टाइम का बहुत ख्याल रखना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। वैसे तो दोस्तों, सीटेट के एग्ज़ाम में हमें टाइम काफ़ी मिलता है, क्योंकि 150 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होता है और 150 ही मिनट होती हैं। लेकिन दोस्तों, आपने टाइम का ख्याल रखना है, आपने टाइम डिवाइड कर लेना है। जैसे पेपर फर्स्ट में 4 सब्जेक्ट होते हैं और पेपर फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट होते हैं और पेपर सेकंड में 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो उस हिसाब से आपने टाइम को मैनेज कर लेना है कि 30 मार्क्स के लिए ये सब्जेक्ट हैं और इससे ज़्यादा के लिए ये सब्जेक्ट हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी करना है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि जो पैडागोजी के क्वेश्चन लेंथी होते हैं उनमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, और हिंदी के, संस्कृत के और इंग्लिश के पैसेज हैं, गद्यांश पद्यांश है, इनमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, इनमें बहुत ही लेंथी गद्यांश पद्यांश दिए होते हैं, जिससे आपको पढ़ने में टाइम लग जाता है। तो आपको क्या करना है, गद्यांश पद्यांश के क्वेश्चन पहले पढ़ने हैं, उसके बाद गद्यांश पढ़ना है, जिससे आप जल्दी से आंसर दे सकोगे और गद्यांश पद्यांश में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको टाइम का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो कम से कम एक बार तो सारे पेपर के सभी क्वेश्चनों को पढ़ना ही होगा, ताकि आपको बाद में बिना देखे ही गोले ना भरने पड़े। तो आपको सबसे ज़्यादा ख्याल किस बात का रखना है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, जो हमारा एग्ज़ाम है वो नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं है, तो आपने सभी क्वेश्चनों के आंसर देकर आने हैं और आपने
एग्ज़ाम है जो अपना वो बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ देना है। सीटेट का एग्ज़ाम इतना मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, तो आपने तैयारी कर रखी है तब भी और नहीं कर रखी है तब भी टैग वर्ड्स को ध्यान में रखकर पेडागोजी के क्वेश्चनों का आंसर देना, आपका एग्ज़ाम पक्का क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों एग्ज़ाम हॉल में इन बातों का ख्याल रखना, पहले आसान सब्जेक्ट करना, बच्चों के हित में सभी क्वेश्चनों के आंसर देना और पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स को ध्यान में रखकर पेडागोजी के क्वेश्चनों का आंसर दोगे तो वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। ना तो आपको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना है और ना ही आपको नेगेटिव होना है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी तैयारी नहीं है। नहीं दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंट के साथ एग्ज़ाम हॉल में जाना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, समझ के साथ क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। आपको अगर क्वेश्चनों के आंसर समझ नहीं आ रहे हैं तो एलिमिनेट मेथड को अपनाना है। आप ये देखो कि इनमें से कौन कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, जो लास्ट में बचेगा वही क्वेश्चन का आंसर होगा। पॉजिटिव क्वेश्चन का पॉजिटिव आंसर होगा और नेगेटिव क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़कर उसका आंसर देना है। तो दोस्तों आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। विद कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव माइंड के क्वेश्चनों का आंसर देना, आपका एग्ज़ाम पक्का क्लियर होगा। थैंक यू दोस्तों।